तो आज हम हीरोब्राइन को लड़वाने वाले हैं नल और एंटिटी 303 से। लेकिन क्या हीरोब्राइन इन दोनों को लपेट पाएगा? देखते हैं क्या होता है। और हाँ, ये इस सीरीज का पार्ट 6 है। पार्ट 4 और 3 में हमने नल और एंटिटी 303 और नॉच को लड़वाया था। और आप लोगों का फेवरेट मॉब कौन है कमेंट में बताना। हीरोब्राइन देखो भैया, आज तुम्हें कैसे भी करके नल और एंटिटी 303 को हराना होगा, नहीं तो तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तो गाइस, हीरोब्राइन की पहली लड़ाई तो आज एक बहुत ही खतरनाक मशीनी गोलेम के साथ है। अब देखना ये है कि ये मशीनी गोलम जीतता है या फिर हीरोब्राइन। अगर तो हीरोब्राइन इसको लपेटने में कामयाब हो गया तो फिर आगे चल के नल और एंटिटी 303 से भी हीरोब्राइन कुछ भी कर सकता है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट वीडियो हीरोब्राइन सीरीज का आना चाहिए या किसी और टॉपिक पर कमेंट में बताना। हीरोब्राइन ये क्या, वो तुझे जोर जोर से मुक्के मार रहे और तू खड़े खड़े देख रहे। ओ, हीरोब्राइन ने लाइटिंग पावर उसको मारी। लेकिन गाइस, मुझे लगता है कि आज हीरोब्राइन को वो गोलेम ढेर कर देगा, क्योंकि लगता है कि आज हीरोब्राइन के पास उतनी पावर नहीं है। लेकिन नहीं, हीरोब्राइन ने एकदम से काफी ज्यादा लाइटिंग पावर यूज करी और फाइनली हीरोब्राइन पहली परीक्षा में तो कामयाब हुआ। लेकिन कितनी खतरनाक दिखता है ना। चलो आप लोगों को आज एक और खतरनाक फाइट दिखाता हूँ। 3-3 संचीव और 3-3 फरोस्टमा की फाइट करवाने वाला हूँ। देखना ये है कि इन तीनों, मतलब ये एक आर्मी है, संचीव की भी आर्मी और दूसरी भी। देखते हैं कि कौन सी आर्मी जीतती है। मुझे तो लगता है कि संचीव हार जाएगा, क्योंकि वो वाले मॉन्स्टर बहुत खतरनाक हैं और ये तीनों मिलके संचीव तीनों को मतलब फ्रीज भी कर सकते हैं। और एक संचीव ने तो अपनी पावर और दूसरे ने भी अपनी पावर यूज करी, लेकिन एक मॉन्स्टर ने संचीव को फ्रीज कर लिया था। लेकिन दिक्कत ये है कि वो दोबारा ठीक हो गया और एक को आग भी लग चुकी है। भाई साहब, फाइट बहुत ही मजेदार है और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन मैं काफी दूर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इनमें से कोई मेरे ऊपर भी अटैक कर सकता है। और मैं ठहरा बेचारा स्टीव, गरीब बंदा। और इसी बात पे वीडियो को भी लाइक कर देना। ओ, मुझे लगता है कि संचीव भाई खत्म। नहीं, संचीव 3 अभी जिंदा हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर को उन्होंने मार दिया। इसका मतलब ये वाली जंग संचीव जीत सकते हैं। ओ भाई साहब, ये इनकी पावर ना बहुत खतरनाक है। हीरोब्राइन भी मर सकता है क्या इस पावर से? लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि ये संचीव की आर्मी आज बाजी मार जाएगी, मुझे ऐसा। ओ भाई साहब, 2 मॉन्स्टर खत्म, तीसरा भी खत्म। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 संचीव भी साथ वो उड़ा ले गए और एक संचीव बचा। आप कह सकते हो कि संचीव की आर्मी जीत चुकी है, क्योंकि एक जिंदा था। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये वाला जो ड्रैगन है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। और दूसरी तरफ है बेडरॉक गोलेम, और ये वाला ड्रैगन लाइटिंग भी यूज करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और देखना पड़ेगा कि बेडरॉक गोलेम इसको मार पाता है। ओ भाई साहब, एक ही शॉट में उस ड्रैगन की चटनी बना दी। कितनी खतरनाक है ना। एक मिनट, म्यूटेंट हस्क से लड़वाता हूँ इसको। वैसे गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हमने बेडरॉक गोलेम को किसी के साथ भी लड़वाया है, उसको मार देता है ये। और अब तो मुझे लगता है इस गोलेम को एक ही शक्ति मार सकती है, उसका नाम है हीरोब्राइन। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ये हस्क इसको गोलेम ये बहाने बनाता है, मार इसको। बेडरॉक गोलेम को कहीं ये चकमा ना दे देना। ओ भाई साहब, लगता है हस्क को गुस्सा आ चुका है, देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बेडरॉक गोलेम को हमें हीरोब्राइन के साथ लड़वाना चाहिए। देखना पड़ेगा कि हीरोब्राइन भी इसको ओ भाई साहब, इसको भी ढेर कर दिया। एक काम करते हैं, प्लान चेंज करते हैं, लड़वाते हैं नल और एंटिटी 303 को, और हीरोब्राइन को उस गोलेम के साथ लड़वाएंगे। ओके, एंटिटी 303 कितनी गुस्से वाला है ना। और ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहे भाई साहब? ओ नीचे नल भी आ चुका है, नल के साथ अपनी आर्मी भी है। लेकिन एक मिनट, ये नाइट क्यों हो गई? नल के आते ही रात हो जाती है क्या? और एंटिटी 303 ऊपर क्यों? नीचे जाओ, लड़ो उसके साथ। अब ये नीचे जा रहे हैं। आते ही अटैक कर दिया। इसका मतलब एंटिटी 303 ऊपर जाता है पहले अपनी पावर्स को रीगेन करने के लिए। ये क्या, अंधेरा क्यों हो जाता है बार बार? और ये एंटिटी 303, वो देखो
ये नजर क्यों नहीं आ रहा? ओ भाई, इसके अंदर तो आत्मा बनने की भी शक्ति है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दिन रात क्यों हो रहा है बार बार। मतलब कभी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है मेरी आंखों के आगे से और पता नहीं ये कौन सी पावर्स है और ये एक दूसरे को मार रहे हैं। मुझे क्यों नहीं नजर आती? जब नल और एंटिटी 303 एक दूसरे को मारते हैं तो अंधेरा हो जाता है और जब वो दूर चले जाते हैं तो ऐसे लाइटिंग होती है। पता नहीं गाइस ये कैसे मोब है और इनका मुकाबला मुझे लगता है कि हीरोब्राइन को करना होगा। और अभी तक तो ये भी पता नहीं चला कि नल मर गया या एंटिटी 303। लेकिन छोड़ो यार, ये फाइट ना बहुत खतरनाक थी। अपने शेर हीरोब्राइन को बुलवाते हैं और इसको लड़वाते हैं इलेक्ट्रिक हेड से। ये वाला मॉब ना बहुत खतरनाक है और ये भी हीरोब्राइन की तरह लाइटिंग पावर यूज करता है और इसको भी आज तक कोई नहीं हरा पाया। अब देखना पड़ेगा कि हीरोब्राइन की पावर ज्यादा शक्तिशाली है या फिर इसकी। वैसे मुझे लगता है कि आज हीरोब्राइन की हार का वक्त आ चुका है और गया हीरोब्राइन, गया भाई साहब। इतनी जोर जोर से लाइटिंग, ओ ये क्या हीरोब्राइन, कहाँ से इतनी ज्यादा पावर्स आई तेरे पास? थोड़ी सी मुझे भी दे दे, मैं तेरे भाई की तरह देखता हूँ ना, सटीव हूँ। हीरोब्राइन भाई साहब, मुझे लगता है हीरोब्राइन को बेडरॉक गोलम से नहीं लड़वाना चाहिए और ये वाला गोलम भी बहुत खतरनाक है क्योंकि ये कराटे भी मारता है। अभी आपको मैं इसका तमाशा दिखाता हूँ। हीरोब्राइन संभल के, ये जोर जोर से एक चरखा बनाता है और ओ वो देखो गाइस, ये वाली इसकी स्पेशल पावर है। फैन की तरह ऊपर मतलब उड़ा के ले जाता है बंदे को। अब सामने कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है, जाहिर है हीरोब्राइन है। अब देखना, ओ उड़ा दिया भाई, हीरोब्राइन ने इसको भी लपेट लिया। मुझे लगता है बेडरॉक गोलम को भी आज लड़वाएंगे तो उसको भी मार देगा। छोड़ो, उसकी बेइज्जती अभी नहीं करवाते। और आप लोगों को मैं दिखाऊं, ये है भाई साहब साइक्लोप्स का छोटा भाई और दूसरी तरफ से मेरा बॉडीगार्ड एक तलवार वाला। अब देखना ये है कि साइक्लोप्स का भाई इसको हरा पाता है या फिर ये। ओ भाई साहब, साइक्लोप्स के भाई के पेट में तलवार मार दी, मतलब स्वॉर्ड। भाई साहब क्या करेगा साइक्लोप्स? लेकिन इसको हराने के लिए मेरे पास है म्यूटेंट स्केलेटन और दूसरी तरफ है स्वॉर्ड वाला बंदा। मतलब तीर और तलवार का मुकाबला आप इसको कह सकते हो। देखना पड़ेगा कि भाई साहब तीर जीतता है या फिर स्वॉर्ड जीतती है। ओ एरो वाला स्केलेटन उसको मुक्के मार रहा है मुंह में, लेकिन ये स्वॉर्ड मतलब उसके ओ भाई साहब बेचारे को मार दिया स्केलेटन ने। चलो अच्छा हुआ, पता तो चल गया कि कौन ज्यादा था। अब ये वाली मशीन ना बहुत खतरनाक है और इसको मैं म्यूटेंट होगलिन के साथ लड़वाने वाला हूँ। देखो होगलिन के अंदर ना बहुत सारी ताकत है। ऑलमोस्ट एक दिन इसने हीरोब्राइन को हरा दिया था, थोड़ा सा रहता था लेकिन हीरोब्राइन ने फिर भी इसको मार दिया था। अब देखना ये है कि ये म्यूटेंट होगलिन इस मशीन का मुकाबला कर पाता है कि नहीं। अगर तो ये इस मशीन को मतलब खत्म कर देता है तो आप समझ लो कि ये होगलिन नल को भी मतलब लपेट सकता है। वैसे मुश्किल है नल, ओ नहीं भाई, इस मशीन को मारना होगलिन का काम नहीं है। चलो एक और फाइट दिखाता हूं मैं आपको, साइक्लोप्स और फ्रोस्ट मैग्मा की। और ये वाला मैग्मा जो मतलब समझ लो आप कि ये खतरनाक है क्योंकि ये लावे की आंधी बुला लेता है भाई साहब पूरी की पूरी। अब देखना है कि साइक्लोप से बंदा मतलब किसी को भी जिंदा नहीं कर। ओ देखा ना आप लोगों ने, ये लावे की आंधी बुला रहा है और मुझे लगता है इस आंधी से ये लपेट लेगा भाई साहब साइक्लोप्स को। और साइक्लोप्स की मेन पावर आप लोग, ओ भाई साहब चबा गया उसको। अभी तो साइक्लोप्स को ये भी नहीं पता कि उसके छोटे भाई को उस तलवार वाले ने मार दिया था। लेकिन गाइस ये वाली फाइट जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना बहुत खतरनाक है क्योंकि एक तरफ से पूरी की पूरी आर्मी 10 स्नो गोलेम्स की, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक हेड बिल्कुल अकेला। और फिर भी मुझे लगता है कि ये गोलम्स इसको हरा नहीं पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक हेड के पास जो मेन पावर है ना वो लाइटिंग है और काफी जोरदार पावर है। और हीरोब्राइन के बगैर आज तक इसको किसी ने नहीं हराया। अब देखना पड़ेगा ये 10 गोलम स्नो वाले इसको हरा पाते हैं कि नहीं। वैसे स्नो गोलम से मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मुझे भी ये लगता है कि इन 10 को हराना चाहिए इसको, लेकिन नहीं, इतनी ज्यादा खतरनाक हमला किया इसने। मुझे लगता है आधे से ज्यादा स्नो गोलम बेचारे मर चुके हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ओ ओ ओ ओ भाई साहब मुझे लगता है एक बचा है और इसको भी ये लपेट लेगा। गया भाई साहब, ये हमारी बेइज्जती हो चुकी है। मुझे इसको बुलाना चाहिए था, एंटिटी 606 के साथ लड़वाना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की और बेचारे स्नो गोलम ने हमारी बेइज्जती करवा दी।
और आज के लिए गाइस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में किस किस मॉब की आप लोग फाइट देखना चाहते हो कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करो